नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि हम माध्यमिक कक्षाओं के विज्ञान विषय का अध्ययन मैं आपको करा रही हूँ। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में हमारे आसपास के द्रव्य नाम के चैप्टर के कुछ टॉपिक क्लियर किए और आज मैं एक मेन टॉपिक आपको बताने जाऊँगी और वो है पदार्थ का उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो पहले मैंने भौतिक अवस्था के आधार पर बताया था कि ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 तरीके के द्रव्य होते हैं। अब आज मैं बताऊंगी उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण, पदार्थ का, मैटर का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी पदार्थ या मैटर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है तत्व या एलिमेंट, सेकंड है यौगिक अर्थात कंपाउंड और तीसरा है मिश्रण अर्थात मिक्सचर। तो सबसे पहले जानिए कि तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं और रासायनिक रूप से ये सबसे सरल होते हैं और सरल पदार्थ होने के कारण ना तो इनको रासायनिक रूप से तोड़ा जा सकता है और ना ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों से इनका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इनके उदाहरण देखिए, मैंने दे रखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, कैल्शियम, कार्बन। ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। और अभी तक मानव को कुल 118 तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मतलब 118 तत्वों को हमने खोज लिया है। अब देखिए, ये मैंने नेक्स्ट पेज में आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये तत्वों में आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना दिखा रखी है मैंने आपको। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है वो आणविक गैस के रूप में होती है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस द्विआण्विक रूप में है, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो H और H दोनों परमाणु सेम है और ये किसका निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी द्विआण्विक गैस के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान है। तो इसमें भी देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने मिलकर ऑक्सीजन गैस की संरचना की है। O2 है जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, O2 ये आणविक अणु है इसका ऑक्सीजन का। तो इसमें कितने परमाणुओं ने भाग लिया है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने, जो सेम काइंड के हैं, एक से ही है। और यही मैंने आपको बताया था कि तत्व क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको संरचना बता दी, इससे आपको ये पता चल गया कि तत्व क्या होते हैं। नेक्स्ट है तत्वों के बारे में कुछ पहले मैं आपको विशेष फैक्ट बता दूं, कुछ तथ्य बता दूं। इनमें से भी हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में। तो देखिए, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट देखिए, मनुष्य को ज्ञात तत्वों में से प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, 98। हमको ज्ञात है 118 और उसमें से जो प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं उन तत्वों की संख्या है 98। बाकी इसके अलावा जो शेष है वो प्रयोगशाला में किसी क्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाए जाते हैं या बनते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड अर्थात पृथ्वी पर नहीं, टोटल ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। और उसके बाद क्रमशः हीलियम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है। यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे सरल और हल्का तत्व हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका
इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में, और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। सबसे सरल तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है पॉइंट, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो पृथ्वी पर, पहले मैंने आपको ब्रह्मांड में बताया था वो हाइड्रोजन था, अब आया पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम। तो वो तत्व है लौह, यानी कि लोहा, जिसे हम इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। तो आयरन जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज, पृथ्वी की ऊपर की सतह पर पाए जाने वाला तत्व। सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे? वो है ऑक्सीजन। ये मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बता दिए। अब है पदार्थ का दूसरा प्रकार, यौगिक अर्थात कंपाउंड। आपको तत्वों के बारे में पता चल गया। अब देखिए आप यौगिक क्या है, कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों अर्थात एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार जो नए पदार्थ बनते हैं उनको ही हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। अब इसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं हैं। यौगिक के गुण मिलाए जाने वाले तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, अर्थात जिन तत्वों से ये मिलके बना होता है उन तत्वों के गुण इनमें नहीं होते हैं, यानी यौगिक का अपना एक अलग गुण होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं या मिलते हैं। तो ये नहीं है कि यौगिक में आपने कुछ भी मिला दिया और कितनी भी क्वांटिटी में मिला दिया, कितनी भी मात्रा में मिला दिया, तो वो यौगिक नहीं कहलाएगा। तो यौगिक क्या है? जिसमें तत्व जो है वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। इसको मैं अभी आगे क्लियर करूँगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तीसरा है, यौगिक को रासायनिक विधियों के द्वारा इसके तत्व के रूप में विघटित किया जा सकता है, अर्थात यौगिक को हम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनके तत्वों में भी उनको तोड़ सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। और तत्वों में हम क्या करते थे? तत्वों को हम नहीं तोड़ पाते थे। यहीं पर एक डिफरेंस भी आ गया तत्व और यौगिक में। तो यौगिक क्या है? इनको हम रासायनिक विधियों के द्वारा उनके जो तत्व है जिनसे वो मिलके बना उसमें हम विघटित कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। अब देखिए यौगिक के उदाहरण ध्यान से देखिए आप। पहला उदाहरण मैंने दे रखा है जल। जल का फॉर्मूला सूत्र है H2O। एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जल आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला H2O है जो एक यौगिक है, और इस यौगिक को बनने में 2 तरीके के तत्व आपस में मिले हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। तो देखिए जल के यौगिक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना रहता है? 2 और 1 का, 2:1 रहता है। अर्थात जल के अणु में, जल के यौगिक में हाइड्रोजन के 2 अणु पार्टिसिपेट करते हैं और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो 2 तत्व हाइड्रोजन के होंगे और 1 तत्व होगा ऑक्सीजन का। दूसरा एग्जाम्पल है नमक, शुद्ध नमक, जिसको हम NaCl से दर्शाते हैं, NaCl से दिखाते हैं। तो NaCl भी 2 तत्वों से मिलके बना है। पहला तत्व है सोडियम अर्थात Na और दूसरा है क्लोरीन अर्थात Cl। और इसमें आपको दिख रहा है कि Na का भी एक ही तत्व, Na एक है, 1 और 1 का अनुपात है दोनों में। NaCl दोनों का अनुपात क्या है? 1 अर्थात इसमें 1 परमाणु सोडियम का है और 1 परमाणु क्लोरीन का है। हमेशा नमक को NaCl से ही दिखाएंगे। इसका मतलब है कि इसमें जो है एक निश्चित अनुपात में तत्व मिले हुए हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आपका है, ये है आपका गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल इसको दिखाते हैं H2SO4 से। अब आप इसको देखिए, इसमें कितने तरीके के तत्व हैं? 3। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो यहाँ पर
3 तत्वों से मिलकर बना है गंधक का अम्ल। वो 3 तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। चौथा एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसका फॉर्मूला है CO2। यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, अर्थात कार्बन का 1 तत्व है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ कार्बन, पहला तत्व कार्बन है और दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके से यौगिक है। 5th एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी एक यौगिक है जिसमें 3 तत्व हैं। पहला सोडियम Na, दूसरा कार्बन C तथा तीसरा ऑक्सीजन यानी कि O। अब इसको दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में Na पहला तत्व है, उसके 2 अणु हैं, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं। तो ये 3 तरीके के तत्व, अलग अलग 3 तत्व हैं, इनका संयोग हुआ है तब जाके सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। तो ये भी एक यौगिक ही है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यौगिक किसे कहते हैं। ये मैंने सारा एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बता दिया। अब तीसरा प्रकार है द्रव्य का या पदार्थ का मिश्रण, अर्थात मिक्सचर। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नए पदार्थ बनते हैं उनको ही हम मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है जैसे चीनी और पानी। चीनी एक अलग तत्व है, एक यौगिक है और पानी भी एक यौगिक है। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? एक मिश्रण बनाया। पर यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि चीनी की ये क्वांटिटी निश्चित है और पानी की हम कितनी भी चीनी डाल लें, पानी कितनी भी चीनी को पानी में घोले तो एक मिश्रण तैयार होगा। चाहे आप 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए 1 गिलास पानी में, तो वो बनेगा मिश्रण। लेकिन इसमें क्या है? निश्चित अनुपात नहीं होता है। दूसरा उदाहरण दे रखा है धुआं। धुएं में क्या है? ठोस कण है और गैसों का, ठोस कण और गैस। तो धुएं में क्या चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें हैं, ठोस कण है और फिर गैसेज हैं। गैसेज बहुत सी हैं, एक ही गैस नहीं है। तो इस तरीके से धुआं भी मिश्रण है। यहाँ पर भी अनियमित है, ठोस के कण है, गैसें कितनी भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक निश्चित क्वांटिटी नहीं है, निश्चित अनुपात नहीं है। तो ये मिक्सचर है। इसको मैं डिटेल में अपनी आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। तो मेन आपको देखना है जो मैंने इस वीडियो में बता रखा, तो आप इसको देखिए कि तत्व और यौगिक क्या है, और जितनी भी मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल से दे रखे हैं उनकी डेफिनेशन दे रखी है, उसके आधार पर आप तत्व और यौगिक में अंतर भी कर सकते हैं। और ये जो मिक्सचर वाला टॉपिक है इसको मैं डिटेल में आगे की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो हाँ, अब मैं यहीं पे वीडियो ये समाप्त करती हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, अपने सुझाव लिखिए। और बाय द वे कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक के बारे में हमसे आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो आप अपने सुझाव दीजिए जिससे कि हमको आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मेरी अगली वीडियो का तब तक इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।